लीजिए सुनिए। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 12वें भाग नए जीवन की राह पर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। परंतु महाराजाधिराज ब्याहने नहीं आए। राजपुरोहित चारण भाट और राज्य के दीवान उनकी कटार और फेंटा लेकर आए। राजपूताने का ये पुराना दरबारी कायदा था जो कदाचित उस जमाने का था जबकि राजा लोग युद्धरत रहते थे। उन्हें बहुत कम फुर्सत रहती थी। दूर देश के यातायात साधन सुलभ न थे और राजा को स्वयं अधिक समय न था, खासकर ब्याह जैसे फालतू काम के लिए। देर तक युद्धस्थली या राजगद्दी को सूनी छोड़कर अनुपस्थित रहना उन्हें श्रेयस्कर न था, कदाचित निरापद भी न था। जी हां, मैंने ब्याह को एक फालतू काम कहा। राजाओं के ब्याह उनके जीवन की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं न थीं जिनका उनके जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़े। ये ब्याह तो होते ही रहते थे, कभी कभी तो वर्ष में 2-4। उनकी गिनती कौन करता था और परवाह किसे थी। ठाकुर ठिकानेदार अपनी लड़कियां रनवास में ठूंस देना लाभदायक समझते थे। इससे उन्हें 2 लाभ थे। लड़की रानी बन जाती थी और ठिकानेदार को सदा बड़ी बड़ी रियासती सुविधाएं आसानी से राजा से दिलाती रहती थीं। ये ठाकुर ठिकानेदार भले ही एक गांव के ठाकुर ठिकानेदार क्यों न हो, उनका रुतबा बढ़ जाता था। वे राजा के ससुर बन जाते थे और अपने पद का अधिक से अधिक लाभ उठाते थे। ये तो रही छोटे ठाकुर ठिकानेदारों की बात। बड़े बड़े छत्रधारी राजा भी बड़े बड़े महाराजाओं के रनवासों में अपनी बेटी जैसे तैसे ठूंस देने में ही अपनी भलाई समझते थे। प्रथम लाभ तो इससे ये होता था कि वे दोनों राज्य आपस में संबंधी और मित्र बन जाते थे। न केवल परस्पर लड़ने का खतरा हट जाता था, अपितु आवश्यकता होने पर शत्रु से लड़ने में वे एक दूसरे का हाथ बटाते थे। इसके अतिरिक्त राज्य के भीतरी से भीतरी भेद समाचार उन्हें मिलते रहते थे। उनके लिए सब सुविधाएं सुगमता से प्राप्त होती थीं। उनकी लड़कियां रनवास में आकर उनकी राजदूत बन जाती थीं और महत्वपूर्ण राजनीतिक सेवाएं करती थीं। इन सब कारणों से चाहे बड़ा छत्रधारी राजा हो, चाहे कोई छोटा ठाकुर ठिकानेदार, वो इस बात की परवाह नहीं करता था कि राजा की आयु क्या है, वो बूढ़ा है या कुरूप आदमी है या जानवर, और लड़की सौतों पर जाती है या सती होने के लिए। वे तो यत्न विधि से अपनी लड़कियां छत्रपति राजाओं को देते ही थे। संक्षेप में, उनकी लड़कियों की शादियां पतियों से नहीं, राजगद्दियों से होती थीं। वे पत्नी नहीं, रानी बनाई जाती थीं। उनमें बहुतों को जीवन में कभी कभी एक बार ही पति सहवास प्राप्त होता था, कभी वो भी न होता था। कभी ब्याह के तुरंत बाद ही चिता पर जीवित जलकर सती धर्म निभाना होता था। पर बहुधा तो वे एक अनावश्यक उपेक्षणीय अदद की भांति महलों में पड़ी दासियों, गोलियों और खवासों के साथ दिन काटती तथा राजा की गोलियों, पड़दायतों, सौतों और नित नए मालों के साथ रंगरेलियों के किस्से कहती सुनती कुढ़ती रहती थीं। पति पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। दूसरी स्त्रियों से संपर्क रोकने की उनमें भावना भी न थी। ये तो जैसे होता था, स्वाभाविक ही था। अन्नदाता कभी कदास उनके महलों में भी पधार जाते थे। यही उनके लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात थी। ऐसे ही वे दिन थे और ऐसे ही रीति रिवाज उन दिनों राजस्थान में थे। सतीत्व का उन्हें पूरा निर्वाह करना पड़ता था। यद्यपि राजा पक्का लंपट और शराबी होता था, वे परपुरुष को देख भी नहीं सकती थी, छू भी न सकती थी। राजा के मर जाने पर उन्हें सती होना पड़ता था। ऐसा भी उदाहरण है कि विवाह के बाद 36 वर्ष वो पति गृह में रही और इस बीच उसने एक बार भी पति का स्पर्श नहीं किया। फिर दूर देश में युद्ध में पति का देहांत हुआ तो उसे उस पति की पाग गोद में रखकर चिता में जलकर सती होना पड़ा। अब आप इसी एक उदाहरण से राजस्थान के राजाओं और उनके रनवासों में रहने वाली रानियों के असाधारण जीवन को समझ सकते हैं। यद्यपि महाराजा धिराज ब्याहने नहीं आए थे, तथापि राजपुरोहित के साथ लवाजमा बहुत था। हाथी, घोड़े, प्यादे, सेवक, दास दासी, पालकी, नालकी, रथ, बहली, ऊंट, सिपाही, सवार, चाकर और गोलों की गिनती न थी। गढ़ी के बाहर मैदान में दूर तक रावटियों की पांत पड़ गई थी। गोरी पलटन का बाजा खास तौर से मंगाया गया था। इसके अतिरिक्त गवैये, रंडियां, भांड, आतिशबाज, कलावंत दूर दूर से आए थे।
कुछ बुलाए गए थे, कुछ खबर सुनकर अपने आप ही इनाम इकराम के लालच से चले आए थे। वे जत्थे बांधकर इधर उधर घूमते, जहां तहां अपने करतब दिखाते, शोर मचाते, लंबे चौड़े आशीर्वाद और शुभकामनाएं जोर शोर से बकते झकते फिर रहे थे। शोर धूल गर्द और भीड़ भाड़ का अंत न था। सैकड़ों मंगते ब्राह्मण और भाट आप ही आ जुटे थे। जहां तहां वे भी जोर शोर से विरद बखान रहे थे। कोई सुने या न सुने, इस बात की उन्हें चिंता न थी। सैकड़ों भट्ठियों पर गुलाब, दाल और अन्य मेवों की दारू खींची जा रही थी। सैकड़ों बकरे मेढ़े काटे जा रहे थे। विविध मांस और पकवान पक रहे थे। उनकी गंध वातावरण में फैल रही थी। दिन भर भिश्ती लोग छिड़काव करते, रात को सैकड़ों नाई खवास मशालें जलाते, पर न धूल का बवंडर दबता था और न अंधकार दूर होता था। अव्यवस्था और भीड़ भाड़ ऐसी थी कि कोई किसी की नहीं सुन रहा था। विधि नियम के अनुसार विवाह सांगोपांग संपन्न हुआ। सब रीति रिवाज अपनाए गए, सब मंगल विधान किए गए, यज्ञ वेदी रची गई, अग्नि प्रदक्षिणा हुई, सप्तपदी हुई, ग्रंथि बंधन हुआ, हथलेवा हुआ। दूल्हे के स्थान पर फेंटा और कटार ने सब कार्यों और रस्मों की पूर्ति की। राजपुरोहित ने सारे अनुष्ठान किए। विशेष बात यह हुई कि कन्यादान के समय मैं और 9 और कुल 10 गोलियां भी दहेज में दे दी गईं। हमें भी एक विशेष प्रकार के वस्त्र पहनाए गए। हमसे भी गृह देवताओं का पूजन, उपवास और षोडशोपचार कराया गया। एक प्रकार से हमारा भी उस फेंटे और कटार के साथ आधा विवाह संपन्न हो गया। पूरे 10 दिन बारात की पहुनाई हुई। दाता ने कुंवरी को बहुत सा धन रत्नमणि दहेज में दिए। हाथी घोड़े दास दिए। वर पक्ष की ओर से घर के सब सेवकों को सरोपाव सोने चांदी के कड़े और नकदी भी इनाम में दी गई। राजपुरोहित को घोड़ा और चारण को हाथी दिया गया। इस प्रकार धूमधाम से कुंवरी का विवाह संपन्न हुआ। कारचोबी के काम की पालकी में कुंवरी की सवारी चली। उसके पीछे दहेज में दी गई हम 10 गोलियों की 10 डोलियां चलीं। डोलियों के पीछे सुखपाल पर राजपुरोहित, हाथी पर दीवान और घोड़ों, बहली और रथों पर दूसरे सरदार, कर्मचारी और सैनिक चले। सबसे आगे ऊंटों पर धौंसा बजता चला। सबसे पीछे घुड़सवार और पैदल पलटन। 4 कोस दूर सीमा पर आकर दाता ने आंखों में आंसू भरकर कुंवरी को विदा किया। फिर वो मेरी डोली के पास आए। ना जाने क्या सोचकर वो मुझसे लिपट गए। हिचकियां बांधकर रो उठे। उन्होंने केवल इतना कहा, चंपा, कुंवरी की मर्यादा भंग न करना। ये न भूलना कि तू मेरी छोटी बेटी है और कुंवरी बड़ी। मैंने रोते रोते दाता के पैरों में ढोक दी, पर मेरे मुंह से बोल न फूटा और मैं डोली में बैठ गई। हम लोग आगे बढ़ चले अपने नए जीवन की राह पर। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 12वें भाग नए जीवन की राह पर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।